ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली और बाइबल कहती है कि वो इज़राइल हारने लगा। क्यों इज़राइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इज़राइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इज़राइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो यह बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि तू कब समझेगा कि मैंने जो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का, अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का, अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा।
डैनियल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है, यहां देखा नहीं है। क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें भी लिखा प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत। उसमें लिखा उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने
इसहाक को रात में, बोलो कहां पर, वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं सूर्य निकलने से पहले पाप करने वाले व्यक्तियों को सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि जो कि आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले ही पाप कर लेते हो, और वो पाप आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। आप जिस काम को करना चाहते हैं वो काम आपका बर्बाद हो जाता है, वो काम में आप लोग नाकाम हो जाते हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ऐसे कुछ बातें बताऊंगा जिस चीज से आप लोग अपने जीवन में सूर्य निकलने से पहले जो पाप करते हो उन सब चीजों से निकल सकते हो, और अपने जीवन को आप लोग नष्ट होने से और अपने कार्य को नष्ट होने से आप लोग बचा सकते हो, और आप अपने जीवन में प्रभु आपके कार्य पे आशीष भी देगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने जीवन में और उपदेश में सिखाया है कि पाप से बचने और सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा साझा किया एक संदर्भ में किसी विशेष वीडियो का उल्लेख किया गया है और उसे संभावत लोगों को प्रेरित करने और पाप से सावधान रहने का संदेश भी परमेश्वर ने दिया है। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप में उन्होंने बहुत ही जोर दिया है कि लोग आज पाप से निकले, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार के लिए उन्होंने सूली पे चढ़ा तो उस पूरे संसार के लोगों के पाप को अपनी पीठ पर लाद करके उन्होंने अपने जीवन को दान कर दिया लोगों के लिए। और परमेश्वर ने इस बात को बहुत ही फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग पाप से ज्यादा बचो और प्रभु के वचन पे हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पाप का परिणाम क्या होता है। पाप का परिणाम मैं आपको बताने वाला हूं कि पाप आत्मा को कमजोर करता है। पाप जो होता है वो एक इंसान है जो मसीह जीवन जीता है, और अगर वो पाप कर बैठा तो प्रभु कहता है कि पाप जो होता है वो आपकी आत्मा को कमजोर करता है और व्यक्ति को ईश्वर से दूर करता है। यानी कि अगर आपने पाप किया है तो आपके अंदर जो पाप होगा वो आपके मन को, आपके तन को और आपके आत्मा को वो कमजोर कर देगा, यानी आपके पूरे शरीर को वो कमजोर कर देगा। और जो परमेश्वर कहता है कि व्यक्ति को ईश्वर से बहुत ही दूर कर देता है। वो चाहे भी जितना भी पास रहता हो, प्रभु के वचन को पढ़ता हो, प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करता हो, अगर वो अपने जीवन में पाप किया तो दोस्तों परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर से बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने आप दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पापी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में पाप से बचने के लिए बहुत से ऐसे काम करना है जिससे कि आप लोग अपने जीवन में पाप से बच सको और एक सच्चा मसीह जीवन जी सको। दोस्तों, दूसरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप क्या होता है? यानी कि आपने कोई चीज किया, जैसे कि हमने पाप किया, मान लो उस पाप को हमने अपने जीवन में परमेश्वर के पास जा करके पश्चाताप कर दिया कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप बोलते हैं। और पश्चाताप करने से हमारे जितने भी पाप होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो चीज आपसे हो जाए, जो चीज आपने किया, उसके लिए आप लोगों को परमेश्वर से खेद होना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप और बहुत सारे मैंने अपने जीवन में अनर्थ किए हैं जिससे